हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कांतारा मूवी पार्ट 1 और इसका सेकंड पार्ट भी कांतारा 2 चैप्टर 1 जल्दी ही रिलीज होने वाला है। और इसी तरह की लेटेस्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक राजा को देखते हैं जिसके पास अपार संपत्ति, बीवी, बच्चे, सत्ता और प्रजा सभी थे, लेकिन वो फिर भी विचलित रहता था, यहाँ तक कि उसको रात को नींद तक नहीं आती थी। और इसी आत्मिक शांति के लिए राजा कई सारे मंदिर गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन राजा को एक पंडित बताता है कि तुम्हें ये शांति पाने के लिए एक यात्रा करनी होगी। अब राजा अकेले ही यात्रा पर निकल जाता है और जब वो एक जंगल से गुजर रहा होता है तो उसे चीखने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन राजा उस आवाज से डरता नहीं है, बल्कि उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे प्यार से बुला रहा है। उस जगह पर जाकर राजा को पंचोली देव की मूर्ति दिखाई देती है। राजा उस मूर्ति को अपने घर ले जाना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ पर गांव के लोग आ जाते हैं और वो राजा से कहते हैं कि आप हमारे देव को यहाँ से नहीं ले जा सकते। लेकिन यहाँ पर राजा देव को ले जाने के लिए गांव वालों को कुछ भी देने के लिए तैयार था। तभी देव गांव के एक आदमी के अंदर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे तो इन गांव वालों की रक्षा कौन करेगा, और अगर फिर भी तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो जहाँ तक मेरी आवाज जाती है वहाँ तक की जमीन तुम्हें इन गांव वालों को देनी होगी और तुम्हें ये वादा अपनी पीढ़ियों तक निभाना होगा। और अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ गुलिका भी आएंगे, वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। इसके बाद राजा देव को अपने घर स्थापित कर देते हैं और अब राजा का जीवन सुखी हो जाता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कुछ साल आगे, जहाँ पर हम देखते हैं कि शिव नाम का एक आदमी भूताकोला परफॉर्म कर रहा होता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, भूताकोला एक ही खानदान के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा का वंशज मतलब राजा के बेटे का बेटा गांव वालों से जमीन वापस लेना चाहता है, और अगर गांव वाले जमीन अपने आप वापस नहीं देते तो वो जमीन वापस लेने के लिए कोर्ट जाएगा। और तभी वहाँ पर भूताकोला परफॉर्म कर रहे शिव के अंदर देव आते हैं और वो राजा के वंशज से कहते हैं कि गांव वालों को जमीन तुम्हारे वंश की शांति के बदले दी गई थी, और अगर तुम जमीन वापस लोगे तो तुम्हारे वंश की शांति भी वापस चली जाएगी। लेकिन वो देव की बातों को नहीं मानता और वो देव से यहाँ तक कह देता है कि ये बातें देव बोल रहा है या फिर एक डांस परफॉर्मर। इस बात पर देव कहते हैं कि तुम्हारा फैसला तो कोर्ट की सीढ़ियों पर ही हो जाएगा, और अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं डांस परफॉर्मर, और अगर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाए तो देव। इसके बाद देव मशाल लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है और फिर उस मशाल से एक सर्कल बनाता है और वहीं से वो गायब हो जाता है। इसके बाद हम राजा के वंशज को देखते हैं जो कोर्ट की सीढ़ियों पर खून की उल्टी करता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद फिर से कहानी जाती है कुछ साल आगे, जहाँ पर शिवा के बेटे को दिखाया जाता है जिसका नाम भी शिवा रखा गया था। असल में शिवा जब गायब हुआ था तो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और इसी वजह से उसने अपने बेटे का नाम शिवा ही रख दिया था। लेकिन यहाँ पर शिवा बिल्कुल भी अपने पिता की तरह नहीं था, वो एक नंबर का पियक्कड़ और मांस मछली खाने वाला था, और इसी वजह से वो भूताकोला परफॉर्म नहीं करता था और शिव की जगह पर उसका छोटा भाई गुरुआ भूताकोला परफॉर्म किया करता था, जबकि ये काम शिवा का था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है राजा के वंशज के घर पर, जहाँ पर हम राजा के अगले वंशज को देखते हैं और ये उसी का बेटा था जो कोर्ट की सीढ़ियों पर मर गया था। और इसके बाद अब राजा के घर वाले भी फिर से गुलिका भगवान पर विश्वास करने लगे हैं, और अब जमींदार भी जंगल की जमीन में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता और वो अब गांव वालों के पास ही उस जमीन को छोड़ देता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि शिवा जमींदार का छोटा मोटा काम कर दिया करता था, जैसे कि सुअर का शिकार करना, जंगल की लकड़ियाँ काटना, जिसके बदले जमींदार उसको कुछ पैसे या फिर शराब दे दिया करता था। अब यहाँ पर एंट्री होती है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर मुरली की, जो गांव वालों के कल्चर पर बिलीव नहीं करता था और गांव वालों को लकड़ियाँ काटने से भी रोकता था। अब यहाँ पर शिवा का सामना कई बार इंस्पेक्टर मुरली से हो जाता है, लेकिन शिवा बड़ी चालाकी से अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता था और इंस्पेक्टर उसको पकड़ नहीं पाता था। और अब यहाँ पर इंस्पेक्टर मुरली और शिवा एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं और इंस्पेक्टर मुरली ये चाहता था कि वो शिवा को शिकार करते वक्त रंगे हाथ पकड़ ले। अब एक बार हम देखते हैं कि शिवा को जंगल में एक सुअर दिखाई देता है जिसने देव की तरह आभूषण पहन रखे थे, मतलब कि वो कोई नॉर्मल सुअर नहीं था। और अब यहाँ पर शिवा को भी उसके सपने में उसके पिता दिखाई देने लगे थे। इसके बाद हम शिवा की बचपन की दोस्त लीला को देखते हैं, जो कि पुलिस की ट्रेनिंग लेकर गाँव वापस आई थी और अब शिवा जमींदार से कहकर उसकी पोस्टिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में करवा देता है। दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर
मुरली को देखते हैं जो गांव आकर अवैध निर्माण को मार्क करने लगता है। ये देखकर गांव वाले पुलिस वालों से लड़ने लगते हैं और तभी वहां पर शिवा आ जाता है और पुलिस वालों के साथ मारपीट करने लगता है। गांव वाले लीला के भी अगेंस्ट हो जाते हैं क्योंकि लीला पुलिस वालों के साथ थी, लेकिन यहाँ पर लीला का तो अपनी ड्यूटी पर पहला ही दिन था। शिवा लीला से गाँव वालों की साइड लेने के लिए बोलता है। अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए जमींदार एक लॉयर को हायर करता है जो गाँव वालों की जमीन के लिए लीगल डॉक्यूमेंट बनवा देगा। अब वकील गाँव वालों से एक एक करके पेपर पर उनके अंगूठों के साइन ले लेता है क्योंकि गांव वाले ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इसके बाद हम शिवा को देखते हैं जो अब और भी ज्यादा पेड़ काटने लगा था और जंगल में शिकार भी करने लगा था ताकि इंस्पेक्टर मुरली का तबादला यहाँ से हो जाए। अब एक दिन शिवा पेड़ों की कटाई कर रहा होता है और तभी जमींदार का एक आदमी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और जैसे ही पुलिस उस लोकेशन पर आती है तो अनफॉर्चुनेटली वो पेड़ पुलिस की गाड़ी पर गिर जाता है और अब शिवा पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग जाता है। इसके बाद शिवा अब जंगल में छुप कर रहने लगा था और जब एक दिन वो छुपकर लीला से मिलने के लिए आता है तो शिवा वहाँ पर पकड़ा जाता है। अब शिवा और उसके दोस्तों को जेल में डाल दिया जाता है और दूसरी तरफ पुलिस अब गांव वालों की जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने में लग जाती है। इसके बाद हम शिवा के छोटे भाई गुरुआ को देखते हैं जो जमींदार को फोन लगाता है। वो जमींदार से शिवा को बाहर निकालने और फॉरेस्ट की जमीन को गाँव वालों के नाम पर करने के लिए बोलता है। अब जमींदार गुरुआ को एक जगह पर बुलाता है और उसे अपनी जीप में बिठाकर कहता है कि जहाँ तक नजर जा रही है पूरी जमीन उसकी है और अगर गुरुआ चाहे तो इसमें से 5 एकड़ जमीन गुरुआ की भी हो सकती है, लेकिन बस इसके लिए उसे अपने भूता कोला परफॉर्म में ये बोलना है कि गांव वाले अपनी सारी जमीन जमींदार को लौटा दें। और अब हमें यहाँ पर जमींदार का असली चेहरा नजर आता है। गुरुआ जमींदार से बोलता है कि देव कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। ये सुनकर जमींदार गुरुआ को जान से मार देता है। जमींदार गुरुआ की लाश को वहीं छोड़ देता है जहाँ पर भूता कोला परफॉर्म होने वाला था और अब गुरुआ की मौत पर अफसोस जताने के लिए जमींदार गाँव वालों के पास आता है जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। इसके बाद गाँव वाले गुरुआ की मौत की खबर शिवा को दे देते हैं जिसे सुनकर शिवा टूट जाता है। अब शिवा जेल से रिहा होकर जब जमींदार के पास जाता है तो जमींदार उसे बताता है कि गुरुआ को इंस्पेक्टर मुरली ने मारा है और अब शिवा इंस्पेक्टर से बदला लेने के लिए अपनी तलवार को तेज कराने के लिए लोहार के पास जाता है। तो लोहार उसे बताता है कि जिस रात गुरुआ मरा था तो उसने गुरुआ को जमींदार की जीप में देखा था और अब शिवा समझ जाता है कि गुरुआ को जमींदार ने ही मारा है। अब यहाँ पर जमींदार के गुंडे शिवा को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन शिवा जमींदार के गुंडों को सबक सिखा देता है। इसके बाद वो अपने घर की तरफ निकल जाता है जहाँ पर जंगल के रास्ते में देवा दिखाई देते हैं जिनसे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद शिवा को फिर से वही आभूषण पहने हुए एक सुअर दिखाई देता है। शिवा उस सुअर का पीछा करता है तो शिव उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ से उसके पिता गायब हुए थे। वहाँ जाकर शिवा बेहोश हो जाता है और उसके सपने में देव आते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर मुरली को दिखाया जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि जमींदार ने गांव वालों के अंगूठे के साइन लेकर पूरे फॉरेस्ट को अपने नाम पर करवा लिया है और अब इंस्पेक्टर मुरली गांव वालों की मदद करने के लिए सोचता है। यहां पर हमें पता चलता है कि इंस्पेक्टर मुरली गांव वालों के अगेंस्ट नहीं था बल्कि वो सिर्फ जंगल को पेड़ों की कटाई से बचाना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि शिवा गाँव वालों को बता देता है कि गुरुआ को इंस्पेक्टर मुरली ने नहीं बल्कि जमींदार ने मारा था। अब वहाँ पर इंस्पेक्टर मुरली भी आ जाता है और वो गांव वालों को समझाता है कि फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया तो ये जमीन जमींदार की भी नहीं रहेगी और अगर गांव वाले कोर्ट में अपील करें तो गांव वाले यहाँ पर रह पाएंगे। दूसरी तरफ अब जमींदार भी अपने गुंडों के साथ गाँव वालों को खत्म करने की प्लानिंग करता है। वो गाँव पर अटैक करता है और गाँव वालों के घरों को जला देता है। अब गाँव वाले और शिवा जमींदार के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं और इस लड़ाई में इंस्पेक्टर मुरली भी गांव वालों का साथ देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जमींदार का एक ताकतवर आदमी शिवा को गले से पकड़कर उठा लेता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि शिवा की डेथ हो जाती है और शिवा की डेथ के बाद जमींदार अपनी जीत का ऐलान कर देता है। तभी हम देखते हैं कि शिवा दोबारा से उठता है और उसके अंदर अब गुलीगब देव आ चुके हैं। शिवा पूरी तरह से पोजेस होता है और अब शिवा एक एक करके जमींदार के सारे आदमियों को मार देता है। अब शिवा जमींदार के पास आता है और जमींदार से कहता है कि शायद पंजुली का देव तुम्हें माफ कर दें लेकिन मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा और तुम्हें अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी और तुम्हारे खून से इस मिट्टी को सींचा जाएगा। ये कहकर गुलीगा देव जमींदार को मार देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ साल आगे जहाँ पर शिवा की शादी उसके बचपन की दोस्त लीला से हो जाती है।
जो कि प्रेग्नेंट होती है और यहाँ पर अब शिव को भूता कोला करते हुए दिखाया जाता है। शिवा इंस्पेक्टर मुरली के पास आता है और वो इस गांव का भार उसके ऊपर सौंप देता है। शिवा भी अपने पिता की तरह उस जंगल की तरफ भागता है, जहाँ पर हम उसी सर्कल के अंदर शिवा और उसके पिता को देखते हैं और वो दोनों फिर से एक सर्कल बनाते हैं और अब वो दोनों ही गायब हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिवा शायद उसी लड़ाई के टाइम पर मर चुका था और देव ने उसे ये एक्स्ट्रा जिंदगी इसीलिए दी थी ताकि वो भूता कोला परफॉर्म कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि शिवा का बेटा अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका है और शिवा का दोस्त उसे उसकी कहानी सुना रहा होता है और अब हमें पता लगता है कि शिवा का बेटा भी आगे चलकर भूता कोला परफॉर्म करने वाला है और उसके अंदर भी देव आएंगे और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।